जय साथियों, आपके अपने YouTube चैनल उदय राजपूत एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करता हूं सब कुशल मंगल होंगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी मंजिल की ओर एक निश्चित दिशा में बढ़ते हुए अपना जो शिक्षण का सपना है, आपका एक शिक्षक बनने का सपना है, उसको जल्द ही साकार करेंगे। चलिए, तो हमने जो लास्ट क्लासेस ली थी उनमें हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में। हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर नंबर सिस्टम के हमने 5 पार्ट पढ़ लिए हैं, जिसमें हमारा संख्याओं का परिचय हो चुका है और यूनिट प्लेस हमारा चल रहा था। इसमें कल हमने काफी क्वेश्चन किए हैं और आज जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको खत्म करने वाले हैं और कल से हम नया टॉपिक यहाँ पर उठाने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो चल रहा था हमारे यहाँ पर यूनिट प्लेस चल रहा था। यूनिट प्लेस में अगला क्वेश्चन लिखा हुआ आपका यहाँ पर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ ना, आप लोग प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखा। हाँ, किसी साथी को विजिबिलिटी में समस्या थी, हमने पूरा प्रयास किया है, वही मार्कर को भी हमने गाढ़ा कर दिया है, इससे विजिबिलिटी में कोई समस्या ना हो। और बोर्ड के ऊपर हल्की सी ब्लैकनेस है, इसको भी हटा देते हैं। चलिए, हाँ जी, क्वेश्चन अगला लिख रहा हूं आपका यहाँ पर। हाँ जी, 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दिए हैं, ठीक है ना। तो देखिए भाई, आप प्रयास कर रहे होंगे। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, कैसे हम इन क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए आपका यहाँ पर जब भी इस प्रकार से मल्टीप्लाई में क्वेश्चन दिए जा रहे हों तो आप उसमें देखिएगा क्या आपको 0 दिखाई दे रहा है क्या। तो पूरे क्वेश्चन में आप देखना है क्या यूनिट प्लेस पर कहीं पर भी 0 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अगर 0 दिख जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। जैसे अगर हम सेकंड क्वेश्चन पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर 7 है, 9 है, आपका 3 है और ये क्या दिख गया, 0 दिख गया। तो यूनिट प्लेस पर क्या जाएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई आप जहां पर भी करोगे हमेशा क्या बनने वाला है, आपका 0 ही बनने वाला है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आप यहाँ पर। भाई देखो, इसमें आपका सेकंड में 0 दिख गया था, अपन समझ गए हैं कि यूनिट प्लेस पर अगर हमें 0 दिखेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली 0 हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर 0 नहीं दिखता है तो फिर आपके दूसरी जो प्राथमिकता रहेगी, आप देखिएगा आपका यहाँ पर कि कहीं भी क्वेश्चन में 5 दिख रहा है क्या। जी बिल्कुल, आपको यहाँ पर 5 दिख गया। 5 अगर दिख गया तो फिर देखिएगा कहीं भी आपका यूनिट प्लेस पर आपका इवन नंबर दिख रहा है क्या। तो बिल्कुल आपको आपका यहाँ पर क्या मिल गया, आपका इवन नंबर मिल गया। तो मतलब ये है 5 के साथ अगर क्या होता हमारे यहाँ पर, अगर इवन नंबर मिल जाए, जैसे आपका 5 के साथ इवन नंबर 2, 5 हुई 10, क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यूनिट प्लेस पर कितना आएगा, 0। समझ गए ना कैसे आएगा आपका यहाँ पर। अगर आपका यहाँ पर सीरीज में 5 है, आप ढूंढिएगा कहीं भी अगर इवन नंबर आपको मिल जाता है तो 5 का अगर इवन नंबर में आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या बनना है, यूनिट प्लेस पर 0 ही बनना है। जैसे 5 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 10, बन जाएगा 0। 5 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो कितना होगा, 20, बन जाएगा 0। 5 का मल्टीप्लाई 6 में होगा तो कितना बनेगा, 30, बनेगा 0 आपके यहाँ पर। तो मतलब आप समझ गए होंगे 5 के साथ अगर इवन नंबर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। और अगर आपका यहाँ पर इवन नंबर नहीं मिलेगा, है ना, क्या हो, 5 के साथ पूरे के पूरे क्या हो आपके यहाँ पर, ऑड नंबर ना,
सभी कैसे हो आपके यहाँ पर, सभी के सभी जो नंबर दिए गए ऑड हो तो क्या रहेगा, 5 का आपका यहाँ पर 5 ही रहेगा। ठीक, तो देखिए आपके यहाँ पर 5 भी है और इवन नंबर 2 भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इवन नंबर मिल गया इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, देखो इतने लंबे लंबे मल्टीप्लाई दिख रहे हैं लेकिन क्वेश्चन में है कुछ नहीं, है ना। देखो हमने फिर से देखा, क्या दिख गया, 5 दिख गया, लेकिन क्या आपका यहाँ पर कहीं भी देखो, यहाँ पर 9 है, 7 है, 3 है, 5 है, 7 है, पूरी सीरीज में कहीं भी इवन नंबर नहीं है तो आंसर क्या होगा, 5 का 5 ही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप 3 चीजें सीख पाए। एक तो अगर मल्टीप्लाई में सीरीज है और कहीं पर भी आपका 0 दिख जाता है तो 0 का आंसर क्या रहेगा, हमेशा 0 ही रहेगा। और फिर दूसरी चीज ये रहेगी, आप 5 ढूंढोगे, अगर 5 के साथ, है ना, 5 मिले और 5 के साथ क्या मिल जाए आपको, यहाँ पर इवन नंबर मिल जाए। अगर इवन नंबर मिलेगा तो क्या होगा आपका यहाँ पर, 0 हो जाएगा आपके यहाँ पर। और अगर इवन नंबर नहीं मिलता, पूरी सीरीज इस प्रकार से ऑड नंबर से बनी हुई है, तो फिर क्या होगा, 5 का 5 ही हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पूरी सीरीज में ना तो 0 दिख रहा है और ना ही आपका 5 दिख रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, तो आपको तो क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है, केवल यूनिट प्लेस फाइंड करना है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ मत करना, आप केवल इकाई अंक उठाना, कितना है, 7 है, 7 का मल्टीप्लाई 9 में करना है ना। यहाँ पर प्रत्येक का यूनिट प्लेस उठा जाइए ना, 7 नाम कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 63 में से केवल 3 को उठाइए, 3 का मल्टीप्लाई अगले में कीजिए, कितना, 3 3 9 हो जाएगा। अब देखो एक ही अंक है, अब 9 का मल्टीप्लाई कर दो 2 में, कितना हो जाएगा, 18। 18 कितना लोगे आप, केवल यूनिट प्लस को, आप यूनिट प्लेस को कैरी कीजिए, तो 18 का 8 कैरी करेंगे। 8 का मल्टीप्लाई 4 में कितना हो जाएगा, 32। 32 में से क्या निकलेगा आपका यूनिट प्लेस का 2, और 2 का मल्टीप्लाई 6 में कितना हो जाएगा, 12, और 12 में क्या निकलेगा यूनिट प्लेस आपका 2। तो यहाँ पर आंसर कितना बन जाएगा हमारे यहाँ पर, 2 बन जाएगा। क्लियर सभी को, समझ आ रहा है क्वेश्चन, कि जब आपका यहाँ पर 0 हो तो आंसर 0, 5 हो और इवन नंबर मिल जाए तो 0 बनेगा, 5 हो और पूरी सीरीज ऑड हो तो 5 का 5 ही रहेगा। और अगर आपके यहाँ पर 5 भी ना हो, 0 भी ना हो, तो केवल आप यूनिट प्लेस को उठाकर मल्टीप्लाई कीजिएगा, पूरे नंबर का मल्टीप्लाई मत करना, समय खराब मत कीजिएगा। ठीक, तो यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जितने भी अंक बने आखिरी का अंक उठाओ, फिर से यूनिट प्लेस को ही उठाइए और आगे मल्टीप्लाई करते जाइए, और आखिरी में देखिए कि यूनिट प्लेस का क्या बच रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को, आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपके यहाँ पर। मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ फिर ना, देखिएगा। चलिए, नोट हो गए थे ना, पिछला क्वेश्चन में मिटा दिया, ध्यान नहीं दिया। चलिए, हाँ जी, 4 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं आपके यहाँ पर 5वां, है ना, 5वां क्वेश्चन। हाँ जी, 2136 इंटू कितना है, 116 इंटू है 128 इंटू कितना है, 113, ठीक, इंटू है आपका यहाँ पर 127। ठीक, अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 है, तो यहाँ पर है कितना, 2136 इंटू कितना हो जाएगा, 117 इंटू कितना हो जाएगा, 128 इंटू कितना हो जाएगा, 114। ठीक, चलिए इसके बाद कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा कितना, 27। ठीक, इसके बाद देखिएगा आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना है आपके यहाँ पर, 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है आपके यहाँ पर 213 इंटू कितना हो जाएगा, 117 इंटू कितना हो जाएगा, 119 इंटू कितना हो जाएगा, 127 इंटू कितना हो जाएगा, 118। ठीक, और ये आपका यहाँ पर, चलिए इतना देखते ना, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका यहाँ पर, तो ये आपके पास 219 इंटू कितना होगा, 116 इंटू कितना हो जाएगा, 12 आपका यहाँ पर 3 इंटू कितना होगा, 116 इंटू कितना है, 127। ठीक, ये रहे क्वेश्चन आपके सामने। ठीक, एक बार आप प्रयास कीजिए इन क्वेश्चनों को, क्योंकि अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि इनमें मैंने कहीं पर भी 0 या फिर 5 का प्रयोग नहीं किया है आपका यहाँ पर। तो एक बार आप प्रयास करके देखें, फिर आपका मैं आगे करवाता हूँ। वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद प्रयास कीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप थोड़ा वीडियो को रोककर आप प्रयास कर लीजिएगा ना, हम समय खराब नहीं करते वीडियो में, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चनों को प्रयास कर लीजिएगा। ठीक, चलिए मैं करवा रहा हूँ आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखें।
देखो हमें पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल यूनिट प्लेस से मतलब है। हमारा टारगेट केवल क्या है, यूनिट प्लेस है। तो हमें तो ढूंढना है यूनिट प्लेस, तो केवल हम किसको उठाएंगे, यूनिट प्लेस को। तो यहाँ पर कितना अच्छा है और यहाँ पर यूनिट प्लेस पर कितना अच्छा है, तो 6 का मल्टीप्लाई 6 में कितना होगा, 36 हो जाएगा। ठीक, अब देखो पूरे 36 से मतलब नहीं है, केवल यूनिट प्लेस से मतलब है। तो 6 को उठाओ और आगे अगले नंबर की यूनिट प्लेस मतलब 8 में भिड़ा दो, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक, अब फिर कितना पे यहाँ पर भी केवल 8 को उठाओ, 8 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो जाएगा, 8 के 24 हो जाएगा। अब के यहाँ पर 4 को उठाइए, 4 का मल्टीप्लाई 7 में कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 28 में देखिए यूनिट प्लेस पर क्या बचा आपका, 8। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर, 8 हो जाएगा। क्लियर सभी को, आशा करता हूँ बिल्कुल दिमाग में सेट हो रहेंगे, आसान क्वेश्चन ना। 6 का मल्टीप्लाई देखो यहाँ पर 6 है यूनिट प्लेस पर, यहाँ पर 7 है, 6 7 है कितना होगा, 42 हो जाएगा। 42 में से 2 को उठाइए और आपका यहाँ पर 8 है, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 कितना, 6। अब देखो 6 का मल्टीप्लाई 4 में कितना होगा, 6 चौको 24 हो जाएगा। तो इस कितना होगा, 4 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 7 में कितना हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा। 28 में देखो क्या निकला यूनिट प्लेस पर आपका, यहाँ पर 8 निकला। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, 8 हो जाएगा। आशा करता हूँ बिल्कुल क्वेश्चन आपके क्लियर होते जा रहे होंगे। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखो फिर से केवल यूनिट प्लेस उठाना है, क्योंकि इन क्वेश्चनों में मैं अभी बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ 0 और 5, क्योंकि है ही नहीं है आपका, पहले क्लियर कर चुका हूँ कि 0 5 का कोई रूल नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चनों को देख भी नहीं रहा हूँ। ठीक, लेकिन जब हमारे पास नया क्वेश्चन होगा तो हम देखेंगे जरूर कि 0 या फिर 5 हमें मिल जाए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 3 का मल्टीप्लाई कीजिए 7 में कितना हो जाएगा, 21। 21 से कितना हमारे यहाँ पर, 21 में से केवल 1 को उठाओ, 1 का मल्टीप्लाई 9 में कितना आएगा, 9 आएगा। अब 9 का मल्टीप्लाई इसमें 7 में कितना हो जाएगा, 9 7 63, 63 कितना 3 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 8 में कितना हो जाएगा, 3 8 है 24। तो 24 में क्या है हमारे यहाँ पर 4। तो आंसर हमारा क्या होगा, 4 हो जाएगा। आशा करता हूँ बिल्कुल क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो रहा होगा। ठीक, इसमें देखिए आपके यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई कीजिए 6 में कितना होगा, 6 9 में 54 हो जाएगा। आपके यहाँ पर 54 में कितना है, 4 है। इस 4 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में कितना है, 2 है। इस 2 का मल्टीप्लाई करो 6 में कितना हो जाएगा, फिर से 12 हो जाएगा। अब 12 में फिर से क्या है, 2 है। तो 2 का मल्टीप्लाई 7 में कीजिए कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, 14 हो जाएगा। तो आखिरी में यूनिट प्लेस पर क्या बचा हमारा, 4 बचा। तो आंसर हमारा कितना होगा, 4 होगा। आशा करता हूँ आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई किया होगा और आंसर आपके यही बने होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर ना। हाँ जी, 8 क्वेश्चन हो गए हमारे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है 9। ठीक, अब थोड़ा क्वेश्चन का और स्तर बढ़ा रहे हैं ना। 217 की पावर है आपके यहाँ पर 163। ठीक, इंटू है आपके यहाँ पर 119 की पावर हो जाएगा 127, इंटू है आपके यहाँ पर 1245 की पावर कितना हो जाएगा 321। ठीक, ये रहा क्वेश्चन। इसके बाद आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चलो मैं यही नीचे लिख रहा हूँ ना, इतने हमें दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे एक बार में ना। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूँ है ना, इसलिए मैं इकट्ठे क्वेश्चनों को लेता हूँ और सॉल्व कर देता हूँ आप सामने। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर समझिएगा आपके यहाँ पर कितना 216 की पावर कितना है 223 हो जाएगा। यहाँ पर 160 की पावर कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। यहाँ पर 115 की पावर कितना होगा 219 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना होगा आपका यहाँ पर 732 की पावर हो जाएगा 116। ठीक, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, यहाँ पर कितना है 213 की पावर हो जाएगा 116 और यहाँ पर 127 की पावर हो जाएगा 321 और यहाँ पर हो जाएगा 229 की पावर हो जाएगा 163। ठीक, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर है अगला आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 क्वेश्चन में कहा जा रहा है 217 की पावर हो जाएगा 321, यहाँ पर हो जाएगा 198 की पावर हो जाएगा 217 और फिर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ये हो जाएगा 1136 की पावर हो जाएगा 37। ठीक, चलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने। कल हमने इस प्रकार के सिंगल नंबर्स को लेकर सॉल्व करना सीख लिया था कि यूनिट प्लेस क्या निकलेगा। अब इनमें अप्रोच हमारी क्या होने वाली है
कि इन क्वेश्चनों को भी हम उसी तरीके से हल करेंगे, लेकिन प्रत्येक का यूनिट प्लेस निकालने के बाद मल्टीप्लाई हम यहाँ पर और भी कर देंगे, ठीक है ना। तो समझिए आपका यहाँ पर मैं शुरुआत कर रहा हूँ पहले क्वेश्चन से। पहली बात तो ये रहेगी आपका यहाँ पर अभी भी आप 0 और 5 जरूर ढूंढिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर मल्टीप्लाई में है या आपके यहाँ पर क्वेश्चन मल्टीप्लाई में है तो 0 का 0 ही निकलेगा आपका। देखो आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई में है आपका यहाँ पर, और कहीं भी अगर 5 है तो 5 का 5 ही निकलेगा, और 0 का क्या होगा अगर आपका यहाँ पर है तो इसका सॉल्व होकर 0 निकलेगा। अब इस 0 को मैं किसी में भी अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट प्लेस हमेशा कितना बनना है, 0 बनना है, ठीक। और अगर 5 है तो 5 देखिए 5 है तो 5 का तो यहाँ से तो 5 ही निकलेगा आपका यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर जो भी नंबर होंगे अगर ऑड नंबर निकलेंगे तो फिर क्या रहेगा, 5 का 5 ही रह जाएगा, और अगर यहाँ से इवन नंबर निकलेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए आपके यहाँ पर पहले तो मैं 0 की अप्रोच लगाता हूँ, तो इसमें तो भाई आपका मुझे दिख गया 0, ये रहा 0, ये 0 सभी को मिलकर कर देगा 0 कर देगा। और इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि सर 5 भी तो है, क्या करे, पहले 0 दिख गया ना, 5 का भी कोई मतलब नहीं बचा, है ना। 0 अगर मिल गया तो डिसाइड हो चुका है, 5 का तो कोई मतलब नहीं बचा, ठीक। ऊपर वाले में देखो भाई कहीं भी 0 नहीं है, लेकिन 5 है यहाँ पर, कितना है, 5 है। अब देखो साथ वाले इवन है या ऑड है, तो साथ वाले कैसे हैं, ऑड है। जब साथ वाले सभी ऑड हैं तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, 5 का 5 हो जाएगा, क्योंकि साथ वाले विषम हैं आपके, है ना। तो इतना पावर वाला क्वेश्चन दिख रहा था, लेकिन हमें केवल नजरों का था कि अगर आप केवल देख लो ध्यान से, है ना, तो बस वहीं के वहीं सॉल्व हो चुका, एक स्टेप भी नहीं लगी क्वेश्चन के लिए, ठीक। इसको देखिएगा आपका यहाँ पर 5 नहीं है और नीचे वाले में 5 नहीं है। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी कि भाई देखो 3 दिख रहा है, 3 और 7 में तो क्या होता है, घात को डिवाइड करना पड़ता है 4 से, तो अंतिम के दो अंकों का ओरली डिवाइड करना है ना। 4 से 16 को डिवाइड करोगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो 3 की घात कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, और 3 की घात 4 कितना होता है, 81 होता है। तो 81 कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, इससे तो 1 मिल गया। प्रत्येक को वही सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर कितना 21 को हलाऊं 4 पंजे 20, कितना बचेगा, रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। तो 7 की घात 1 मतलब यहाँ पर कितना निकलेगा आपका, यहाँ पर 7 निकलेगा, ठीक। कितना निकलेगा, 7 निकलेगा। अब देखो यहाँ पर कितना 9 है। अब 9 के साथ अगर हम देखते हैं, देखिए 9 के लिए मैंने स्पेशल नियम बताया था, पावर इवन और ऑड देखना। अगर ऑड हो तो 9 का 9 ही रहेगा, अगर इवन हो तो क्या हो जाएगा, 9 का 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पावर कैसी है आपका यहाँ पर, तो भाई आप कह सकते हो कि पावर हमारी यहाँ पर कैसी है, ऑड है। तो यहाँ पर क्या होगा, 9 का 9 ही हो जाएगा ना। क्या होगा हमारे यहाँ पर, 9 का 9 ही हो जाएगा। अब देखो इनका मल्टीप्लाई कर दो, इनमें से निकलने के बाद जो भी आपके यूनिट प्लेस निकले हैं, बीच में साइन देकर सब में मल्टीप्लाई लगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई 7 में आपका 7 हो जाएगा, और 7 का मल्टीप्लाई 9 में कितना, 63 हो जाएगा। तो 63 का आंसर कितना बनेगा हमारे यहाँ पर, 3 हो जाएगा, ठीक। आशा करता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक। बढ़ते हैं आगे आपके यहाँ पर अगले क्वेश्चन। फिर से देखिए सेम अप्रोच है आपका यहाँ पर। देखिए कहीं भी आपको 0 नहीं दिखा, और ना ही कहीं आपको 5 दिखा है, और ना ही आपको क्या दिखा आपका यहाँ पर, आपका मतलब 5 के साथ कोई इवन ऑर्डर है, तो 5 ही नहीं तो आप देखने नहीं आएंगे, ठीक है ना। 0 और 5 नहीं दिखा तो फिर क्या करेंगे, हम आपके यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 7 दिख रहा है, कितना है, 21 है। तो 21 को अगर 4 से भागा लगाओगे, 4 पंजे 20, कितना बचा रिमाइंडर हमारे यहाँ पर, 1 ना। पूरी घात को डिवाइड मत करो, केवल अंतिम 2 अंकों को डिवाइड कर लो आप, है ना। कितना हो जाएगा रिमाइंडर 1, तो 7 की घात कितना 1, तो कितना आएगा रिमाइंडर यहाँ पर, सॉरी यूनिट प्लेस कितना आएगा, 7 रह जाएगा। 8 है तो फिर से घात को भाग लगाना पड़ेगा, तो पूरी को नहीं अंतिम 2 अंकों को। 17 को अगर 4 से भाग लाएंगे, 4 चौको 16, 1 बचेगा आप यहाँ पर ना। रिमाइंडर कितना 1 बचेगा, तो 8 की घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। 6 का हमेशा 6 रहता है, 0 1 5 6 सेम का सेम रहेगा, नो चेंज, है ना। और बीच में कौन से साइन है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 8 क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक। 56 कितना 6, और 6 का मल्टीप्लाई 6 में कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 कितना निकलेगा आपका यहाँ पर 6, तो आंसर हमारा क्या होगा, 6 हो जाएगा। आशा कर रहा हूं बिल्कुल क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब यूनिट प्लेस जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप जल्दी से ना, मैं साइड हो जाता हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे आपके यहाँ पर। अब आप देखो मल्टीप्लाई में हमने क्वेश्चनों को देख लिया, अब प्लस और माइनस में भी आ सकते हैं। तो मैं 2 क्वेश्चन प्लस के लिख रहा हूं और 2 माइनस के लिख रहा हूं, और यूनिट प्लेस जो है ना आपके लिए इनफ हो चुका है, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछ ही नहीं सकता है ना, निश्चिंत रहिएगा बिल्कुल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 मैं लिख रहा हूँ आपके यहाँ पर 219
की पावर है आपका यहाँ पर 127 और यहाँ पर कितना है 113 की पावर है 218 है ना, ऐसा लिख दिया। ठीक, इसके बाद देखिएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ 14 लिख रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है 216 की पावर है ना 321 प्लस कितना होगा आपका यहाँ पर 117 की पावर हो जाएगा 1921। ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ आपका यहाँ पर 15 लिख रहा हूँ। तो इसमें कितना आपका यहाँ पर तो पावर हो जाएगी 213 की पावर कितना आपका 116 माइनस लिख रहा हूँ आपका यहाँ पर 199 की पावर कितना हो जाएगा 117। ठीक, हाँ जी। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 2136 की पावर कितना होगा आप यहाँ पर 12 ठीक है इतने लिखते हैं ना 11 आपका यहाँ पर 3 की पावर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 164। ठीक, ये दिया आपका यहाँ पर। ठीक है, समझते आपका यहाँ पर करें हम क्वेश्चन को। मेरा समय गंवाए, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप लोग चाहें तो वीडियो को पोस्ट करके आप अपने हिसाब से प्रयास कर सकते हैं। ठीक, समझिएगा आपका यहाँ पर पहला काम तो ये रहेगा, अगर पावर लगी हुई है तो उनका यूनिट प्लेस निकालेंगे, जो भी यूनिट प्लेस निकालेंगे और उसके बाद बीच में जो भी साइन लगा हो ना उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अगर बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे और बीच में अगर माइनस है तो माइनस करेंगे। ठीक है ना। तो देखो पावर कैसी है, ऑड है तो भाई 9 का देखो 9 में तो 9 और 4 में स्पेशल नियम चलते हैं, पावर को देखा जाता है। अगर पावर ऑड है तो 9 का 9 वो 4 का 4 ही रहता है, लेकिन अगर इवन है तो 9 का 1 हो जाता है, 4 का 6 हो जाता है। कैसा होता है पिछली वीडियो में इस वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना होगा 9 का 9 ही हो जाएगा, ये प्लस रहेगा ना। अब यहाँ पर कितना है 3 है तो पावर को डिवाइड करना पड़ेगा। पूरी पावर डिवाइड नहीं करेंगे, केवल अंतिम 2 कितना होगा हमारे यहाँ पर 4 चौको 16। तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर कितना हो गया हमारे यहाँ पर 2 हो जाएगा ना। 18 में से कितना घटाओगे आप यहाँ पर, अब 2 16 घटाओगे रिमाइंडर बचे कितना 2। अब 3 की घात कितना कर दो 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 और 9 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 18 का हमारा आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। क्लियर सभी को, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हुआ होगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे आपका यहाँ पर देखिए इसमें देखो कितना फिर से सॉल्व कर रहे हैं 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 7 है तो भाई भाग लगाना पड़ेगा पावर को, पूरी पावर नहीं केवल अंतिम 2 अंक, क्योंकि 4 का नियम ये कहता है अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। तो कितना होगा हमारे यहाँ पर 4 पंजे 20 तो बचे कितना रिमाइंडर आपका यहाँ पर 1। तो भाई अगर 1 बचा है तो 7 की घात कितनी कर दो 1 कर दो कितना हो जाएगा ये तो 7 हो जाएगा। और यहाँ से कितना 6 निकला था, बीच में कितना प्लस है ना, बीच प्लस है तो 6 और 7 कितना हो गया 13 हो गया। तो 13 में देखो यूनिट प्लेस पर कितना है 3 तो आंसर कितना हो जाएगा 3। क्लियर सभी को। चलिए आशा करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, बढ़ते हैं अब आते हैं माइनस वाले क्वेश्चनों पर। ये प्लस वाले हमने खत्म किए, अब आते हैं माइनस वाले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए कितना आपका यहाँ पर भाई पहले तो वही आपका बाहर निकाल लें कितना है 3 है, पावर कितनी है 16, 4 से पूरी कट जाएगी तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। तो मतलब 3 की घात 4 करना पड़ेगा, कितना होता है 81 कितना निकलेगा 1 निकलेगा। ठीक, 9 है, 9 में पावर इवन और देखते हैं तो भाई पावर कैसी है आपकी यहाँ पर ऑड है, ऑड है तो 9 का क्या रहेगा 9 ही रहेगा। अब यहाँ पर माइनस, अब देखिए 1 में से 9 घटाओगे तो आएगा माइनस कार्ड और यूनिट प्लेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता आपका ना। कितना कैसा नहीं होगा आपके यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो फिर ऐसे केस में क्या करोगे आप हमेशा आप 1 में से मत घटाओ, आपका यहाँ पर जो भी रहा होगा तो आगे आप 1 और लगा लीजिए, जो भी नंबर हो उसके आगे 1 लगा लेना। क्यों, क्योंकि जब 1 में से 9 नहीं घट रहा होगा तो आप 1 कैरी करोगे ना, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा है ना। क्या मान है यहाँ पर इस 1 को क्या मानोगे आपका यहाँ पर 11 और उसमें से आप 9 घटा दीजिए कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर ये जाएगा आंसर हमारा कितना 2। समझ गए ना कैसे करना है। देखो देखो 1 में से अगर 9 नहीं घट रहा है तो उससे पहले देखो नंबर तो बहुत बड़ा बनेगा, तो उससे पहले वाले नंबर से हम क्या करेंगे 1 आपका यहाँ पर क्या लेंगे हासिल लेंगे और उस हासिल को लेने पर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 में से 9 घटाएं कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पर 6 है तो 6 का 6 रहेगा और ये कितना है 64 को अगर देखो 6 में नीचे लिख देता हूँ ना, 64 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 4 3 24 मतलब रिमाइंडर कितना हो रहा है यहाँ पर 0 हो रहा है। तो 3 की घात कितना करोगे आप 4 तो कितना हो जाएगा 81 में से कितना निकलेगा यूनिट प्लेस आपका यहाँ पर तो ये निकलेगा कितना 1 और यहाँ पर बीच में क्या माइनस, तो 6 में से 1 घटाओ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखो इसमें नेगेटिव वाला कोई केस नहीं बन रहा था, 6 से छोटी संख्या है ये तो घट जाएगी आसानी से, अगर नहीं घटती है तो एक हासिल लेकर कराते हैं आपके यहाँ पर फिर घटाते हैं। क्लियर सभी को, तो आशा करता हूँ। हाँ जी, पहले क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी, चलिए तो यहाँ तक की क्लास आपको क्लियर हो गई होगी।
तो बिल्कुल आप चैनल पर जुड़ रहिए, निश्चिंत रहिए। हम आपको शिक्षक वर्ग 2 की जो है सभी क्लासेस एक साथ आपका यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। मैथ्स की क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बिल्कुल आपके शिक्षक भर्ती के अनुकूल ही सिलेबस चलेगा। निश्चित रहे मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए बिल्कुल आप बहुत शानदार प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो। साथ ही आपको अगर किसी प्रकार के नोट्स चाहिए तो हमारे पास हैंड रिटन पूरे नोट्स अवेलेबल है आपके यहाँ पर ना, मतलब सभी वर्ग 2 के एग्जाम के जो आपकी मुख्य परीक्षा होगी ना उसके सभी नोट्स हमारे पास उपलब्ध हैं। तो जिसे भी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर डला हुआ है, उस नंबर पर कॉल करके आप उदय सर से नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू।